वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ लाइफ लेसन्स, चैनल जहां हम जिंदगी से सीखते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आए कि आपकी आमदनी के सारे साधन खत्म हो जाएं, अचानक से आपको एक पत्र मिले जिसमें लिखा हो कि आप अपनी नौकरी से निकाले जा चुके हैं। अगर आप व्यवसाय करते हैं और किसी महत्वपूर्ण डील पर आपका भविष्य निर्भर हो लेकिन वो डील ना हो पाए, तब क्या होगा? ऐसे मुश्किल हालात में आपने कभी सोचा है कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे? क्या आपके पास इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए कोई ठोस योजना है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, आई हैव अ प्लान। लेकिन अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो इसका मतलब है कि आप द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के चैप्टर नंबर 13 रूम फॉर एरर की एक सीख को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह अध्याय हमें समझाता है कि हमें हमेशा उन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए जब चीजें हमारी योजना के मुताबिक ना हो। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि किसी भी योजना में इफ एंड बट के लिए जगह होनी चाहिए। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि भले ही आप अपने आर्थिक व्यवहार में कितने भी कुशल क्यों ना हो, जैसे निवेश, बचत या मनी मैनेजमेंट, फिर भी एक चीज है जिसमें आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, और वो है अनसर्टेनिटी। मशहूर वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री डेनियल कॉमेन के शोध प्रोस्पेक्ट थ्योरी के अनुसार जब इंसान अनसर्टेनिटी का सामना करता है तो इसका दिमाग पोटेंशियल नुकसान को पोटेंशियल फायदे से अधिक तवज्जो देता है। यही वजह है कि रूम फॉर एरर जैसे सिद्धांत हमें यह समझाने में मदद करते हैं कि अनजान परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा एक बैकअप योजना होनी चाहिए। इस किताब में एक गहरी समझदारी वाली बात कही गई है। द विजडम इन हैविंग रूम फॉर एरर is acknowledging that uncertainty, randomness and chances are ever present part of life। मतलब हमें यह मानकर चलना चाहिए कि अनसर्टेनिटी, रैंडमनेस और चांस हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा हैं। जरा याद कीजिए, हमने एक लाइव सेशन में इमरजेंसी फंड के बारे में चर्चा की थी। उस समय हमने कहा था कि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या अचानक आने वाले वित्तीय संकट से बचने के लिए एक मजबूत इमरजेंसी फंड का होना अनिवार्य है। यदि किसी अनिश्चित घटना का सामना करना पड़े तो आप आर्थिक रूप से इसके लिए तैयार होंगे। दोस्तों, एक समय था जब नोकिया फोन का मतलब भरोसे और टिकाऊपन का पर्याय था। उसकी क्लासिक रिंगटोन हमें आज भी नॉस्टैल्जिक कर देती है। लेकिन जब तकनीक ने नई दिशा पकड़ी और टच स्क्रीन फोन्स का युग आया, तब भी नोकिया अपने पुराने ढर्रे पर अटका रहा। उसने अपग्रेडेशन को स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सका और मार्केट से बाहर हो गया। यह घटना हमें बताती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में भी अपग्रेडेशन कितना महत्वपूर्ण है। बेंजामिन ग्राहम अपनी पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक शानदार कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करते हैं। यह कहता है कि अगर किसी स्टॉक की वास्तविक वैल्यू 100 रुपए है और आप उसे 70 रुपए में खरीदते हैं तो आपके पास 30 रुपए की सिक्योरिटी सेविंग होती है। यही सुरक्षा आपके जोखिम को कम करती है और आपके निवेश को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रदान करती है। यह सिद्धांत न केवल निवेश बल्कि लाइफ में भी लागू होता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप अपनी जीवन शैली में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं तो आपके असफल होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब व्यक्ति संभावित जोखिमों और सुरक्षा के विकल्पों पर पहले से योजना बना लेता है तो वो कम तनावपूर्ण निर्णय लेता है और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रसिद्ध स्टडी ने यह सिद्ध किया है कि अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना और उसके लिए प्लान बनाना मानसिक रूप से आपको अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता प्रदान करता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा निवेशक क्यों ना हो, वो कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाता। उसके पोर्टफोलियो में हमेशा अलग अलग स्टॉक्स का मिक्सचर होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो आप उसे केवल एक स्टॉक में लगाने के बजाय 20-20 रुपए करके 5 अलग अलग स्टॉक्स में निवेश करेंगे। सवाल है क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति में यह संभावना रहती है कि उससे कहीं ना कोई गलती हो सकती है। अगर इन 5 स्टॉक्स में से 2 फेल भी हो जाएं तो बाकी के 3 से आपका निवेश सुरक्षित रहेगा। मार्केट में अक्सर देखा गया है कि जीरो नॉलेज रखने वाले व्यक्ति पूरी निश्चिंतता के साथ ये कहते हैं, ये निवेश आपको हर हाल में फायदा ही देगा। ऐसे लोग दूसरों को आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं। दूसरी ओर, एक जानकार व्यक्ति जो संभावना और जोखिम का एनालिसिस कर सकता है, वो कहता है कि किसी भी कंपनी, स्टॉक या म्यूचुअल फंड पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि निवेश कल के दिन फेल हो जाए, लेकिन लोग इस तरह की व्यवहारिक सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं। ये मैनिपुलेशन इसलिए सफल हो जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग कामचोर होते हैं। जी हाँ, ये सच है। हम में से ज्यादातर लोग कामचोर होते हैं। वे दूसरों पर भरोसा करना चाहते हैं लेकिन खुद मेहनत करने को तैयार नहीं होते। यही वजह है कि 230 पन्नों की किताब पढ़ने के बजाय आप 10 मिनट का वीडियो देखकर अपना काम चला रहे हैं। हमें हमेशा जोखिम को बांटने की रणनीति अपनानी चाहिए। मार्कोविस की आधुनिक पोर्टफोलियो थ्योरी का सिद्धांत कहता है कि डाइवर्सिफिकेशन से आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। मैस्लोस की हायरार्की ऑफ नीड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी यही बात कहता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंसान की सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक है। जब लोग अपने पैसे को सुरक्षित महसूस करते हैं तो वे मानसिक और इमोशनल रूप से ज्यादा स्थिर होते हैं। रूम फॉर एरर का सिद्धांत हमें सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य या योजना में संभावित गलतियां या अप्रत्याशित घटनाओं के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके लिए आपको 2 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, भविष्य के लिए आपने चाहे जो भी लक्ष्य या विचार तय कर रखा हो, उसका
इफ बट और अल्टरनेटिव सोल्यूशन हमेशा आपके पास में होना चाहिए। मान लीजिए आप एक विशेष लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अगर चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार न हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। नंबर 2, भविष्य में मेडिकल या किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके पास इसके लिए कोई फंड तैयार नहीं है, तब आप क्या करेंगे? बिना तैयारी के ऐसे संकट में फंसने से बचने के लिए अभी से फंड बनाना जरूरी है। केवल सपने देखने या लक्ष्य तय करने से कुछ नहीं होता है, हमें उन सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जीवन और इन्वेस्टमेंट जर्नी हमें पेशेंस और हार्ड वर्क करने का महत्व सिखाती है। दोस्तों, क्यों लोग इस सिद्धांत को नजरअंदाज करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है ऑप्टिमिज्म बायसनेस। कई बार लोग खराब प्रदर्शन कर रही कंपनियों के स्टॉक्स को लंबे समय तक पकड़कर बैठे रहते हैं, ये सोचकर कि शायद भविष्य में वे अच्छा प्रदर्शन करेंगी। ये आदत सिर्फ निवेश में नहीं बल्कि जिंदगी के अन्य पहलुओं जैसे कि रिश्तों में भी दिखाई देती है। लोग अक्सर ऐसे रिश्तों में बने रहते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, केवल इस उम्मीद में कि शायद भविष्य में ये चीजें ठीक हो जाएं। उनके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, यहाँ तक कि वाइफ और हस्बैंड तक टॉक्सिक व्यवहार करते हैं। उसके बावजूद वे रिश्ते को नहीं छोड़ पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि आप किसी और से पूछें तो वे ये सलाह देंगे कि इस रिश्ते को खत्म करो और आगे बढ़ो, लेकिन आपकी स्थिति में ऐसा करना मुश्किल लगता है क्योंकि आप ऑप्टिमिज्म बायसनेस का शिकार होते हैं। क्या आप भी कभी खुद को ऐसी उलझन में पाते हैं जहां आप रिश्तों को छोड़ नहीं पाते? कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। एक फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे कट योर लॉसेस कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब किसी निवेश या निर्णय में नुकसान हो रहा हो तो उसे समय रहते रोक देना चाहिए। यह रणनीति आपको बड़े नुकसान से बचाती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट है संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी का अर्थ है जब आप किसी चीज में पहले से ही टाइम, पैसा या ऊर्जा लगा देते हैं तो आपको उसको छोड़ने का मन नहीं करता है। आपको लगता है कि अगर आपने उसे छोड़ा तो आपकी इतनी मेहनत व्यर्थ जाएगी। उदाहरण के लिए, आपने किसी स्टॉक में पैसा लगाया और वो लगातार गिर रहा है, लेकिन चूंकि आपने उसमें पहले पैसा लगा रखा है और काफी समय तक वेट कर चुके हैं, इसलिए आप उससे निकल नहीं पाते और नतीजतन बड़ा नुकसान उठाते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, पर बड़ा सवाल यह है कि आप उससे क्या सीखना चाहते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो ये जान ही नहीं पाएंगे कि किस चीज में क्या संभावना छुपी हुई है। आपकी निवेश यात्रा में भी ऐसे ही रिस्क होता है। जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है वो डूब भी सकती है, लेकिन उस कंपनी के सफल होने की संभावना भी है जिससे आपको कई गुना रिटर्न मिल सकता है। बट सवाल यह है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए आप मुंबई में रहते हैं और टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। यही वो जगह है जहां कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी हो जाता है। रूम फॉर एरर का सिद्धांत आपको बताता है कि शुरुआत में आपको बड़ी कंपनी खोलने की जरूरत नहीं है। छोटे पैमाने पर छोटे घरों से शुरुआत करें, सीमित फूड आइटम रखें और कम निवेश करें। जैसे जैसे बिजनेस बढ़े उसे विस्तार दें। स्टार्टिंग में ही अगर आपने पूरी संपत्ति इस बिजनेस में लगा दी और वो बिजनेस फेल हुआ तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इस स्थिति में सबसे बड़ी समस्या यह उत्पन्न होगी कि आपको लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, और लोन लेना न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है बल्कि मानसिक स्थिति को भी बुरी तरह से चोट पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, आपने 25,000 का लोन लिया और 25,000 की ईएमआई भर रहे हैं। 25,000 बचने के बाद आपकी बाकी सैलरी से ही आपका घर चल रहा है। लेकिन अगर अचानक से किसी कारण आपकी नौकरी चली जाती है तो बैंक वाले आपसे ये नहीं कहने वाले कि 25,000 की ईएमआई भरना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारी नौकरी चली गई है। बैंक अपनी शर्तों पर आपसे पूरा पैसा वसूल करेगा और आपका लोन आपके लिए भारी हो जाएगा। इस स्थिति में आप अपने वित्तीय संकट से कैसे निपटेंगे? याद रखें, रूम फॉर एरर का सिद्धांत न केवल आपको वित्तीय संकट से बचाता है बल्कि आपको जीवन में सही दिशा भी दिखाता है। कभी भी अपनी पूरी संपत्ति एक ही जगह पर निवेश न करें। व्यापार में शुरुआत छोटी रखें, विस्तार धीरे धीरे करें ताकि अगर कुछ गलत भी होता है तो आप इससे उबर सकें। इसके साथ ही उधार लेने से बचें और इसे केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए ही खर्च करें। मानसिक शांति और आत्मसम्मान के लिए अपने वित्तीय फैसलों को सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से करें। दोस्तों, 2008 में जब वैश्विक वित्तीय संकट आया तो पूरी दुनिया में एक खास पैटर्न देखने को मिला। जहां एक और अमेरिका में क्रेडिट कार्ड और लोन के चलन के चलते संकट बहुत बढ़ा, वहीं भारत में हमारी पारंपरिक मूल्य व्यवस्था, पैसे बचा कर रखने की आदत ने हमें बचाया। अमेरिका में लाखों लोग बेघर हुए, उनकी संपत्तियां बिक गईं, लेकिन भारत में लोग आज भी लोन लेने में हिचकिचाते हैं। क्रेडिट की जगह डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और अपने खर्चों पर नियंत्रण रख पाते हैं। यह दिखाता है कि सुरक्षित भविष्य की नींव सटीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बुद्धिमानी से की गई बचत पर आधारित होती है। जैसे जब आप अच्छे समय में पैसे बचा कर रखते हैं तो बुरे वक्त में वही पैसा आपके सहारे के रूप में काम आता है। यही हमें रूम फॉर एरर के सिद्धांत से सीखने को मिलता है। जब आप भविष्य के लिए खुद को तैयार करते हैं तो वो एक मजबूत वित्तीय ढांचे की तरह काम करता है। आपको कभी भी जिंदगी में सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर नहीं रखना चाहिए जहां अगर एक चीज गलत हो जाए तो सारा काम बिगड़ जाए। हम हमेशा अपने हर सदस्य को यह सलाह देते हैं कि एक सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ी भूल है। आप अपनी नौकरी के साथ साथ ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, गाड़ी खरीदकर उसे किराए पर दे सकते हैं,
शादी का हॉल बना सकते हैं, उसे किराए पर दे सकते हैं, हॉबी क्लासेस चला सकते हैं, होम बिजनेस कर सकते हैं या फिर टिफिन सर्विसेज चला सकते हैं। ये सभी विकल्प आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाते हैं। कभी भी अपनी पूरी जिंदगी एक सैलरी पर आधारित ना रखें, ना ही क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहें। ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्टुपिडिटी होती है। हमें यह सीखने की जरूरत है कि हम अपने अनावश्यक खर्चों को कैसे कम करें। इंपल्स बाइंग न केवल हमारे बजट को बिगाड़ती है, बल्कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। दोस्तों, इसी मानसिकता को सुधारने के लिए हमने एक कोर्स तैयार किया है। हम अपने लाइव सेशन में बैंक्रप्सी, पूरी संपत्ति के खत्म होने की कहानियां सुनते हैं, और इस अनुभव से हमें यह कोर्स तैयार करना पड़ा ताकि उन लोगों की मदद कर सकें जो ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें 4000 से ज्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं। आप भी इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहां हम एक फोकस्ड टीम की तरह सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी का ये चैप्टर हमें बैंक्रप्सी से बचने में मदद करता है। इससे आप कभी भी कॉट बाय सरप्राइज नहीं होंगे। इसके अलावा यदि आप कभी जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को संभालने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं या आपके लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं, तो आप आइजनहावर मैट्रिक्स का ये वीडियो देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन टूल है जो आपके निर्णयों को सही दिशा में मोड़ने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यहां तक पसंद आया है तो शायद ये आपके किसी और साथी की भी मदद कर सके। इसलिए वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।